रेस्ट टू द पावर 1/n+1, ठीक है ना। तो r इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। बी क्या है यहाँ पे, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा भाई साहब ए, बी क्या हो गया लास्ट टर्म हो गया, और ए क्या हुआ यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया। तो ये हो गया हमारा ए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 160 डिवाइडेड बाई 5 होल रेस्ट टू द पावर 1/n+1। n का मतलब क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे देखिएगा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4, यानी n इक्वल्स टू क्या है 4 है। तो मैं यहाँ पे n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना हूँ, तो 4+1, ठीक है ना। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 160/5, तो यानी 35 आ जाएगा, ठीक है ना। 35 रेस्ट टू द पावर 1/5, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो r इक्वल्स टू, इस 35 को क्या लिख दूँ 2 के पावर 5 एंड होल रेस्ट टू द पावर 1/5, इस 5 कैंसिल आउट, तो r का जो वैल्यू बचेगा ना वो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। दिस इज द कॉमन रेशियो, ये r का वैल्यू हमें मिल गया 2, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वो सीक्वेंस बताना है, ठीक है ना। तो वो सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा, देखिए नाउ मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नाउ a मीन्स 5, ये जो a है तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग ए आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए आर क्यूब, ये हो जाएगा ए आर रेज़ टू द पावर 4, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ 5×2, यहाँ हो जाएगा 5×2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5×2 क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 5×2 रेज़ टू द पावर 4 × 160। आप देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो 5×10, सॉरी 5×2, 5×4 मीन्स अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो बन रहा है 2 बन रहा है सबका, ठीक है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस था जो हम लोग कंसीडर किए थे, यही तो था हम, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो चमक गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 7 7 स्क्वायर 1 7 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 रेज़ टू द पावर 4, इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो लल्लू सर तो क्वेश्चन है, लल्लू सर क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन क्या करेंगे इसको। हम लोग जानते हैं कि जीएम फाइंड करने का क्या होता है, A×L होता है, ठीक है ना। ए क्या है यहाँ पे, ए हो गया आपका ये 1, ये है, ये हमारा क्या है एल है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे A×L लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा a मीन्स 1×7 रेज़ टू द पावर 4, इसका जो है स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे आ जाएगा 7 रेज़ टू द 4 का पावर 1/2, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा तो ये आ जाएगा 7 रेज़ टू पावर 7 रेज़ टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7 रेज़ टू द पावर 2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बी इंसर्टेड, if 3 geometric means be inserted, if 3 geometric means be inserted, 3 geometric means be inserted between 2 and 32, between 2 and 32, यानी a and b दे दिया है, ठीक है ना। देन थर्ड टर्म ज्योमेट्रिक मीन विल बी, देन थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन विल बी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन सब समझ गए होंगे सॉल्यूशन। ये करना क्या, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन इंसर्टेड, सॉरी इंसर्टेड बिटवीन 2 and 32, तो मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ 32। कितना ज्योमेट्रिक मीन्स है 3, तो G1 G2 और G3, यही तो इंसर्ट कराना था किसके बीच में 2 और 32 के बीच में। और आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये हो गया हमारा A कि फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारा लास्ट टर्म है B, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं R इक्वल्स टू B/A रेज़ टू द पावर 1/n+1, ठीक है ना। तो यहाँ पे B क्या है यहाँ पे 32 होल डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 1/n, n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये देखिए ये 3 है ना, तो n इक्वल्स टू 3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो n इक्वल्स टू 3 यानी 3 + 1,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको 16 रेज टू द पावर 1/4, यानी 16 को क्या लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 1/4, और ये 2 4 4 से 2 आ गया। आर का जो वैल्यू आ गया ना वहां से क्या आ गया 2 आ गया, ये आ गया आर का वैल्यू 2। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि थर्ड टर्म क्या होगा, ठीक है ना। तो थर्ड टर्म देखिए ये ही तो है नाउ, थर्ड टर्म ऑफ दिस जीएम विल बी, सो दिस वन इज द थर्ड टर्म G3। G3 क्या देखिए ये ए है तो ये क्या होगा ए आर हो जाएगा, ये क्या होगा ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा ए आर क्यूब हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए आर क्यूब। देखिए जीएम में एएम में थोड़ा सा फर्क होता है, मीन सॉरी, जैसे नॉर्मल अर्थमेटिक मीन होता था क्या लिखते हैं सेकंड टर्म को ए प्लस डी लिखते हैं सेकंड टर्म को, लेकिन अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, उसके अंदर सॉरी अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या लिखते हैं ए प्लस डी नहीं लिख देंगे सेकंड टर्म को, सेकंड टर्म को लिखेंगे ए प्लस 2d लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए ऑलरेडी गिवन रहता है पहले से। जैसे देखिए ना यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो ए तो पहले से दिया है ना 2, तो ए तो ऑलरेडी गिवन है, तो जीवन को ए नहीं मानेंगे, इसको ए आर मानेंगे। तो G3 क्या हो जाएगा ए आर क्यूब हो जाएगा। ए क्या है यहाँ से पता है हमें 2 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है 2 क्यूब है, ठीक है ना। तो आपका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 2⁻16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 16, सो दिस 16 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। इवन कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप समझिएगा कि ऑप्शन वाइज मींस क्वेश्चंस अगर गिवन हो, ठीक है, तो आप कैसे कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। ऑप्शन अगर मींस सिंगल टाइप क्वेश्चन है तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इफ ए बी सी डी आर इन GP then A plus B, B plus C and C plus D आर इन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन मान लीजिए ए ऑप्शन है AP, ऑप्शन जो बी है वो गिवन है यहाँ पे, बी ऑप्शन जो है GP, ऑप्शन सी जो है HP है, और डी ऑप्शन है AGP। ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को है ना हमेशा क्या करना है, ए और बी सी जी क्या है जीपी में बोला है, जीपी में बोला है तो जैसे ही जीपी में बोला तो यहाँ पे करना है पुट ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 4 एंड डी इक्वल्स टू, यहाँ पे डी इक्वल्स टू आप पुट सकते हो 8। ऐसा क्यों सर आप ऐसे कैसे 1 2 4 कुछ भी पुट कर रहे हो, ऐसा इसलिए पुट करना है कि हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। तो सर क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 6 और उसके बाद से आप 18, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। 3 हुआ 6 हुआ उसके बाद 12 आ जाएगा उसको 24 आ जाएगा, आप ऐसे भी ले सकते हो, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो सर आपने यही क्यों लिया, इसलिए लिया कि कैलकुलेशन जो हो थोड़ा मेरा कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है ना। ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 4 एंड डी इक्वल्स टू 8। हम लोग क्या करेंगे अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई, क्या चेक करना है हमें ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस डी। तो ए प्लस बी हमें चेक करना है, उसके बाद चेक करना है बी प्लस सी एंड सी प्लस डी। तो ए क्या है 1 प्लस 2, ठीक है ना, 2 प्लस 4 एंड सी प्लस डी मीन्स 4 प्लस 8, ठीक है। एक्चुअली जो ये क्वेश्चन था ना एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 4 प्लस 2 ये 6 है 3, तो 3 6 3 16 और यहाँ पे 12, हाँ अब चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 6 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 12 आ रहा है, और आप इसका कॉमन रेशियो देखिएगा 6/3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कॉमन रेशियो 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जीपी में है, ठीक है। आई होप आई यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स हियर। दिस आर इक्वल्स टू क्या हो रहा है, आर का जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, ठीक है ना। कैसे पता चला आर का वैल्यू 2 आ रहा है, इसलिए जीपी में होगा, और जीपी में होगा तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सो दिस इज इन जीपी, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन जो है अब आप बात रहा है ये, चलिए उसको मैं लास्ट में लिख दूंगा कि अगर एबीसी जो गिवन है अगर मानते एपी में हो जीपी में हो एचपी में तो क्या कैसे चेक करेंगे उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इफ एबीसी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन GP then 1 by A, then 1 by A, 1 by B, 1 by C,
1/c आर इन, ठीक है ना, आर इन। फर्स्ट ऑप्शन जो ए ऑप्शन होगा वो होगा एपी, ऑप्शन जो बी है वो है एजीपी ना, ऑप्शन सी जो है एचपी, एंड लास्ट ऑप्शन जो है क्या है, जीपी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए बहुत ही आसान है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, तो ऑप्शन गिवन है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, सिंपल ए बी सी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट ए इक्वल्स 1, बी इक्वल्स 2 एंड सी इक्वल्स 4। क्यों? क्योंकि 4/2 क्या होता है, 2/1 क्या होता है, 2 होता है, मीन्स कॉमन रेशियो सेम आ रहा था, हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या चेक करना है हमें, हमें चेक करना है 1/a 1/b 1/c। तो 1/a 1/b 1/c ये चेक करना है। तो 1/a का मतलब 1, 1/b का मतलब 1/2, ठीक है ना, और 1/c हुआ 4। अगर आप यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालिएगा ना तो देखिए क्या आ जाएगा, आप देख लीजिए कॉमन रेशियो r इक्वल्स टू 1/2 डिवाइड बाई 1/1, ये आ जाएगा 1/2, यानी कॉमन रेशियो जो है ना 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन, ये जो टर्म्स होगा किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको अब मींस वैल्यू को पुट करना है, एबीसी का वैल्यू पुट करना है और आपको चेक कर लेना है, तुरंत काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बात रहा ये कि सर कब ये अप्लाई करते हैं, तो देखिए आपको चीज ध्यान में रखना है, अगर एबीसी अगर एपी में लिखा हो, तो एबीसी अगर एपी में है तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट ए इक्वल्स 1, बी इक्वल्स 2, ठीक है, एंड सी इक्वल्स 3, ये वैल्यू पुट करना है हमें, ठीक है। एबीसी अगर एपी में हो तो ये वैल्यू हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिएगा दूसरा, एबीसी जो है, एबीसी जो है जीपी में हो तो क्या करेंगे, जीपी में हो तो ए इक्वल्स पुट ए इक्वल्स 1, बी इक्वल्स 2 एंड सी इक्वल्स 4, सी इक्वल्स 4, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात रहा सर एचपी में बता दो सर एक के बाद, चलो ठीक है। इफ ए बी सी आर इन एचपी, ठीक है ना, पुट ए इक्वल्स 2, बी इक्वल्स 3 एंड सी इक्वल्स 6, ये सब्स्टिट्यूट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि एबीसी अगर एपी में हो तो 1 2 3 पुट करेंगे एबीसी की जगह पे, एबीसी जीपी में हो तो 1 2 4 पुट करेंगे, और एबीसी एचपी में हो तो 2 3 6 पुट करेंगे, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई मेन 2004 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, लेट टू नंबर, लेट टू नंबर, लेट two numbers have arithmetic mean 9, am 9 and gm 4, ठीक है ना, then these number are, then these number are roots of quadratic equation, roots of quadratic equation, ठीक है ना। टू नंबर हैव अर्थमेटिक मीन, कोई दो नंबर लेना है जिसका अर्थमेटिक मीन 9 है, उसका ज्योमेट्रिक मीन 4 है, देन दीज नंबर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो एम और जो जीएम आपने जो नंबर लिया है, जो दो नंबर चूज किया, वो क्या है आपका अर्थमेटिक, सॉरी वो नंबर जो है आपका क्या है, रूट्स है, ठीक है ना। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, टू नंबर हैव, मान लीजिए ए और बी मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। हैव अर्थमेटिक में क्या है, 9 है, ज्योमेट्रिक मीन इसका 4 है। मैं इसको पहले यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ समझने, ठीक है ना। देखिएगा, लेट टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, हम ए और बी ये किया, उसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए इंटू बी रेज टू द पावर 1/2, यही तो होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। अब देखिए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कुछ दिया है यहाँ पे, बोला कि अर्थमेटिक मीन जो है ना 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 पुट करता हूँ, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल बाई 2,
और आप ध्यान से देखिएगा तो ये आ जा रहा है यहाँ से a प्लस बी का जो वैल्यू आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है ना। a प्लस बी का वैल्यू क्या आ रहा है 18। अब देखिए यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, a इंटू बी रेस्ट टू द पावर 1/2। स्क्वायरिंग दोनों तरफ कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 16 इक्वल्स टू ए बी, यानी ए बी का जो वैल्यू है ना क्या आ गया 16 आ गया, और a प्लस बी का वैल्यू जो आया क्या आया 18 आया। a प्लस बी का वैल्यू क्या आया 18 आया। अब देखिए a प्लस बी का वैल्यू 18 और ए बी का वैल्यू 16 है। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हम लोग एक चीज जानते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी ओ आर इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, यही तो सम ऑफ द रूट्स है, एस ओ आर है मीन्स दो रूट्स है ए बी, उसको सम है तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब दोनों का पी ओ आर है, ये पी ओ आर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स ए इंटू बी, टू रूट्स है ना, ए एंड बी रूट्स है, ए एक रूट्स है एक बी रूट्स है, दोनों को जब जोड़िएगा तो उसको सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा ए इंटू बी, तो सम ऑफ द रूट्स की जगह पे क्या पुट करूं मैं 18 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। So this is our final answer. This is our required answer of this question. X square minus 18x plus 16 is equals to 0. Okay, so this is our final answer. And actually ये question जो है कब पूछा गया है JEE Main 2004, JEE Main 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज सारी चीजें यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटजी रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इवन आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं हमसे, ठीक है। और इससे रिलेटेड अब इसके बाद से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AGP, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।